हेलो एवरीवन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स का पार्ट 1 देखा था। उसमें हम लोगों ने एपी, जीपी, एचपी इन तीनों का हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया था और हम लोगों ने एनेट टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एनेट टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था और साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने देखा था एपी कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, कोई भी सीरीज हो, हमें एपी में है या नहीं है वो कैसे पहचानेंगे कि जो भी टर्म है, ठीक है, कोई भी टर्म है वो मतलब अपने पहले वाले टर्म से कांस्टेंट नंबर से डिफर करते हैं, कांस्टेंट टर्म से डिफर करता है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे ये ए प्लस डी इससे कितना डिफर कर रहा है, डी से कर रहा है, ये टर्म इस टर्म से भी डी से कर रहा है और ये टर्म इससे डी से कर रहा है। इसी तरह जो हर एक प्रीसीडिंग टर्म है वो कितने से डिफर करेगा, कांस्टेंट टर्म से डिफर करेगा, उस टर्म को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी सीरीज एपी में है। जैसे इसे ही देख लीजिए, ये कितने से डिफर कर रहा है, माइनस डी से कर रहा है, अपने प्रीसीडिंग टर्म है, ये अपने प्रीसीडिंग टर्म से माइनस डी से कर रहा है, ये भी अपने प्रीसीडिंग टर्म से माइनस डी से डिफर कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये भी हमारा एपी में है। ठीक है, हम लोगों ने इतना देखा था और मैं ये बता रहा हूं कोई भी टर्म एपी है, ठीक है, एपी में ए है, अगला टर्म ए प्लस डी होगा, ए प्लस टू डी होगा, आगे चलते चलते अगर हमें लास्ट टर्म में पहुंचे हैं एल, ठीक है, एल क्या है, लास्ट टर्म में, ठीक है, तो लास्ट टर्म अपने पहले वाले टर्म से कितना से डिफर करेगा, डी से करेगा, तो मैंने माइनस डी क्यों लिखा है, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं डी लिख रहा हूं, बट यहाँ पे मैं बैक वाला टर्म लिखूंगा तो माइनस डी लिखूंगा। आप ऐड कर लीजिए, एल माइनस टू डी में आप डी ऐड कीजिए प्लस डी, तो आपको एल माइनस डी आएगा, एल माइनस डी में आप फिर से डी ऐड कीजिए तो आपको एल आ जाएगा। तो हर एक टर्म में हम क्या कर रहे हैं, डी जोड़ते जा रहे हैं, तो हमें प्रीसीडिंग टर्म अगला टर्म हमें मिल जाएगा। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे और इसके साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, आप नोट करते जाइए, ठीक है, आप नोट करते जाइए, इसका एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे अच्छे खासे नंबर्स में क्वेश्चन, मतलब अच्छे खासे नंबर्स में क्वेश्चंस आते हैं एपी से। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस आप लोग लिखिए, मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एक एपी है, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, 6, 13, 20, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये क्या हो गया, लास्ट टर्म। ठीक है, अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, सब में सेम होना चाहिए। ये क्या है, 30 में से 5 गया, क्या होगा, 7 होगा, फिर 20 में से 13 जाएगा तो 7 होगा, तो सबका 7 है, तो ये एपी में है, हम लोगों ने चेक भी कर लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि मिडिल टर्म पूछ रहा है, मिडिल टर्म जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इन्हें लास्ट लेक्चर यानी पार्ट 1 में, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 में हम लोग ने ऑलरेडी कर चुका है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट टर्म, ठीक है, हमेशा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म, आप दैट ए लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू क्या है, 6 है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी क्या है आपका 7 है, और लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म, मान लेते हैं कोई nth टर्म है, n टर्म्स है, इस सीरीज में कितने टर्म्स है, n टर्म है, अगर ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म होगा, तो ये क्या होगा, nth टर्म होगा, अगर इस एपी में n टर्म है तो 216 जो है वो क्या है, nth टर्म इक्वल्स टू 216। ठीक है, मैंने इतना पहले ये कर लिया है, देन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का। क्या है nth टर्म का फॉर्मूला, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn क्या है, tn क्या, यही है मेरा tn, nth टर्म tn 216 इक्वल्स टू a 6 है प्लस n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ये पता नहीं हम लोगों को, n टू d क्या 7 है। ठीक है, करना है कैलकुलेशन 10, ठीक है, 210, और ये क्या होगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1, तो क्या हो गया, ये 30 हो गया, तो n इक्वल्स टू 31।
तो टोटल इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये 31st टर्म हो गया, ठीक है, ये 31st, क्योंकि ये इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 31 टर्म्स हैं। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये जो 216 है वो कितना टर्म होगा? मतलब 31st टर्म होगा। तो पूछा जा रहा है मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म निकालना, हमें क्या निकालना है? मिडिल टर्म निकालना है। पता चल गया इसमें कितने टर्म्स हैं? n इक्वल्स टू क्या है आपका? n इक्वल्स टू आपका है 31, ठीक है। कितने टर्म्स है? हमें क्या निकालना है? मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? अगर इधर से 15 ले लिया जाए, ठीक है, इधर से 15 टर्म्स हो गया, इधर से भी 15 टर्म्स हो गया, और ये जो एक टर्म बचेगा क्या होगा? टोटल हो गया 15 प्लस 1 31 टर्म। तो यानी 15 टर्म इधर से फर्स्ट से और 15 टर्म लास्ट से ले लेने के बाद जो टर्म बचेगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा। यानी अगर इधर से चले तो, ठीक है, लेफ्ट से राइट चले तो फर्स्ट टर्म ए है, देन उसके आगे चले तो 16वां टर्म जो होगा वही आपका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। 68 टर्म जो होगा वही आपका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। आप इजिली निकालिए T16, ठीक है, जो T16 होगा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि 31st टर्म है इसमें, तो आगे से जो 15 टर्म हो गया उसको ले लीजिए, और उसके बाद वाले एक छोड़ के बाद वाला 15 टर्म क्या हो जाएगा? 30 टर्म, और जो बीच वाला हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वो मिडिल टर्म हो जाएगा, जिसे हम लोग अगर इधर से स्टार्ट करें तो 15 के बाद 16वां यानी 68 टर्म हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं a प्लस n यानी 16 माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है मेरा? 6 है, प्लस ये 15 हो गया, और डी कितना हो गया? 7, ठीक है। तो 6 प्लस 105 क्या हो गया आपका? 111, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आपका आ जाएगा। तो सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो इजिली क्वेश्चन बनेगा। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ना बने। हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द एंड, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, एंड से क्या होगा? nth टर्म, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो हम लोग क्या करना है कि पहले हम लोग क्या किए थे, जो भी nth टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो कहां से पढ़ा? फर्स्ट टर्म से चलना है। लेकिन अब हम लोग क्या करना है? लास्ट टर्म से, कोई भी nth टर्म होगा बीच में, यानी बोलिए 5th टर्म क्या होगा? फ्रॉम द लास्ट। 4th टर्म क्या होगा? फ्रॉम द लास्ट। 10th टर्म या 15th टर्म या 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी एंड से क्या होगा वो निकालना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कोई एपी है, अगर एपी है इस तरह से, ए है, ठीक है, ए है, और ये ए प्लस डी हो गया, और ए प्लस 2d हो गया, ठीक है, डैश डैश डैश। अगर मेरा nth टर्म है, ठीक है, एल है, लास्ट टर्म क्या है? एल, ठीक है, लास्ट टर्म एल हो गया, तो इससे एक पहला वाला टर्म एल माइनस डी हो जाएगा, इससे एक पहला वाला टर्म एल माइनस 2d है, ठीक है, मैंने बताया है ये एल माइनस 2d, सब में आप डी ऐड करते जाइए, ठीक है। मतलब एपी है तो सबका कांस्टेंट टर्म सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इसमें डी ऐड किए, इसमें डी ऐड किए, फाइनली यहां पे पहुंचे, एल माइनस 2d में डी ऐड कीजिए, एल माइनस डी होगा, एल माइनस डी में आप डी ऐड कीजिए तो एल होगा। अगर मैं फर्स्ट से आगे मतलब फॉरवर्ड जा रहा हूं तो अगर मैं डी ऐड कर रहा हूं, इसी तरह अगर लास्ट से बैकवर्ड गया, इधर से अगर फॉरवर्ड इस तरफ में गया तो क्या होगा? डी सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप ये दे समझ जाइए, ये हुआ। तो जहां पे ए क्या है मेरा? फर्स्ट टर्म है, ठीक है, आप नोट करते जाइए साथ में। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया। और एल क्या है? लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका क्या है? फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला पे बैठाइए और उसको याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं याद करने नहीं बोला, यह फॉर्मूला खुद से डिराइव कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। मैं फॉर्मूला कभी इसका याद बोलूंगा नहीं करने के लिए, जितने लॉजिक आपको लगाना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा लॉजिक लगाइएगा आपका इसमें कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा। क्योंकि इसमें 2 या 4 फॉर्मूला होंगे, एपी में कितने? 2 या 4 फॉर्मूला है बस, लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, अच्छे इसलिए आते हैं। फिर आपको क्या करना होगा? उसमें आपको माइंड यूज करना होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होगा। एपी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा ही बनेगा, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक है, आपको वो यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एल टर्म फ्रॉम द, ये एल क्या है? लास्ट टर्म, ठीक है। हमें क्या करना है? nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी एंड से nth टर्म निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग एपी है, हमारा एपी है, एपी ही है।
अगर मान ले ये मेरा क्या हो गया, लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट टर्म हो गया। तो अगर मैं इधर से कोई भी टर्म लू, इधर से कोई भी टर्म मान लेता हूं या nth टर्म, ठीक है, वही निकालना है, लास्ट से nth टर्म निकालना है, इंड से nth टर्म निकालना है। तो अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो एपी में इधर से मान ले रहा हूं एल माइनस डी, एल माइनस 2d, ठीक है, डेल डेल डैश ए प्लस डी और डी, ठीक है, ए, ठीक है, यही है। मैं क्या कर रिवर्स कर दिया हूं, इस एपी को रिवर्स कर दिया हूं। अगर ये क्या मेरा एल है, यानी एल को मैं मान लिया फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म, और डी को ये डी है, ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसके लिए मेरा माइनस डी हो जाएगा, क्या होगा माइनस डी, ठीक है। देखते हैं अगर मैं इसके लिए, इस एपी के लिए अगर मैं इधर से चल रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस मेरा है डी। सिमिलरली मैं अगर इधर से स्टार्ट करूंगा, एल से स्टार्ट करूंगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस डी। आप देख लीजिए, अगर इस टर्म से इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, एल माइनस डी माइनस एल, क्या हो जाएगा आपका माइनस डी। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, इससे भी आप इसको कीजिएगा तो माइनस डी ही आएगा। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस डी आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, माइनस डी, ठीक है, माइनस डी हो गया। अब मैं बोल रहा हूं आपको लास्ट टर्म निकालना, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म का, Tn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। आपको लिखना है कि Tn क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है, Tn ये होगा Tn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये होना है आपका, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं, तो आप क्या कीजिए Tn, ठीक है, Tn है फर्स्ट टर्म, क्या है मेरा L है, प्लस n माइनस 1 हो गया इंटू डी, क्या है कॉमन डिफरेंस माइनस डी है। तो सिंपली क्या हो गया, Tn इक्वल्स टू L, ये माइनस यहां आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज कीजिए और आंसर निकालना है। ये फॉर्मूला यूज करना और आंसर निकालना, ठीक है। फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है, ठीक है। मैंने बोला है कि कभी फॉर्मूला इसके लिए याद मैं नहीं बोलूंगा रखने के लिए, पहले मैं लिख दे रहा हूं। मैंने क्या डिराइव किया है, मैंने Tn डिराइव किया है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं, याद है, ठीक है, बाद में आप भूल जाइएगा, कि यहां माइनस लिखते थे या प्लस लिखते थे, क्या होता था नहीं होता था, इनसे फर्स्ट टर्म में ए होता था या एल होता था लास्ट के लिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी होता था या माइनस डी होता था। अगर आप आगे स्टार्ट कीजिएगा, कई सारे चैप्टर्स पूरा मैथ पढ़ लीजिए, हो सकता है भूल जाए, लेकिन भूलना नहीं है, लॉजिक यूज करना, कॉमन सेंस लगाना है। अगर ये आपका एक एपी है, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एपी है, ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d हो गया, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा एल माइनस 2d, एल माइनस डी और एल, ठीक है, ये मेरा एपी है, ठीक है। हमें लास्ट से चलना है, अगर लास्ट से चले तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर nth टर्म अगर इधर से हम लोग चल रहे हैं, किधर से चल रहे हैं, एक सीरीज को देखना है हम लोग, लास्ट से nth टर्म निकालना है, ठीक है, nth टर्म निकालना है लास्ट से। इधर से अगर चले तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एल हो जाएगा प्लस n माइनस 1 हो जाएगा इंटू, इधर से चले तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस डी होगा, माइनस डी, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसमें डिफरेंस है, इन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है, लिखने का क्या डिफरेंस है, अगर आप माइनस डी लिखिएगा, अगर आप हमेशा याद रखिएगा कि यहां माइनस डी होता था, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कॉमन डिफरेंस हम लोग जो एल से लिखे हैं वो कॉमन डिफरेंस मेरा माइनस डी होगा। अगर आप इस तरह से लिखिएगा, हो सकता है आप माइनस यहां भूल जाएं और आपको कॉमन डिफरेंस केवल डी, पॉजिटिव डी याद रहे, लेकिन इस तरह से लिखने पे आपको याद रहेगा कि अगर मैं लास्ट से, अगर मैं इंड से अगर कोई भी एपी को शुरू करता हूं तो मेरा फर्स्ट टर्म एल होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, माइनस डी होता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रहेगा कि हम लोगों ने ऐसा किया था। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, दिस इज द फॉर्मूला। आपको ये ना रख के ये याद रखना है, क्योंकि इसमें आपको एक फायदा ये है कि आपको हमेशा ये पता होगा कि अगर किसी एपी को अगर एंड से शुरू करते हैं तो पहला टर्म क्या होगा, एल होता है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, माइनस डी होता है, ऑलवेज माइनस डी होता है। अगर इंड से चले, अगर स्टार्टिंग से चले तो कॉमन डिफरेंस डी होगा, इंड से चले कॉमन डिफरेंस माइनस डी होगा, माइनस डी होगा। तो ये इन चीजों को याद रखना है, हर एक टर्म में याद रखना है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस में आप लोग गलती करते हैं और होता भी है बहुत स्टूडेंट्स का, आप क्वेश्चन सही बनाते हैं, कॉन्सेप्ट सही लगाते हैं, आंसर बस आप गलती कर देते हैं, क्योंकि आप प्लस की जगह माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, या एल की जगह ए लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका तो ये आप जान गए nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है,
एएम का, ठीक है, एएम अर्थमेट्रिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इफ ए कैपिटल ए एंड बी, ठीक है, आर इन एपी, ठीक है, देन एम बिटवीन ए एंड बी, देन एम बिटवीन ए एंड बी इज, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, ठीक है। हमें क्या करना है, ये पता करना है कि अगर ए कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी, अगर ये एपी में है, ठीक है, क्या है, एपी में है, तो एम क्या होगा, ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा। आप ही देखिए, अगर मेरा कोई एपी है, ए है, कैपिटल ए है और बी है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस होगा। तो अगर ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, अगर ये एपी में है, ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है अगर ये एपी है तो, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, तो a इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो अगर इफ a कैपिटल ए एंड बी आर इन ए पी, देन एम बिटवीन ए एंड बी, एम बिटवीन ए एंड बी, यानी अर्थमेटिक मीन ए और बी का क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, फाइंड ए एम बिटवीन 13 एंड 19, ठीक है, 19, ठीक है, 13 और 19 के बीच, 13 और 19 के बीच क्या निकालना है, एम निकालना। अभी मैंने बताया एम का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, ठीक है। अगर कोई भी दो नंबर के बीच अगर एम निकालना है तो उनका क्या करिए, एवरेज निकाल देना, उनका एवरेज निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज 13 प्लस 19 बाई 2, ठीक है, 32 बाई 2 यानी 16, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी दो नंबर के बीच का अगर एम पूछे तो आपको क्या करना है, सिंपली एवरेज निकाल देना है। क्या करना है, सिंपली एवरेज आपको निकाल के रख देना है, आपका आ जाएगा एम, ठीक है। तो एम, एपी में एम होता ही है एवरेज ऑफ दिस नंबर, एवरेज ऑफ दिस नंबर, यानी अगर दो नंबर, किसी भी दो नंबर के बीच, दो नंबर का आपको एम पूछा जाए, अर्थमेटिक मीन पूछा जाए, तो उन दो नंबर्स का आपको क्या करना है, एवरेज निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ टर्म्स है मैं लिखना चाहूंगा, अगर 3 टर्म्स इन एपी, ठीक है, अगर 3 टर्म है, कोई भी 3 टर्म है, आपको पता नहीं है वो 3 टर्म क्या है, तो आपको वो 3 टर्म मानना क्या है, वो मैं लिख रहा हूं, ए माइनस डी, ठीक है, ए प्लस ए और, ठीक है, ए और ए प्लस डी, ठीक है। अगर कोई भी 3 टर्म आपका एपी में है तो आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको क्या करना है, इस तरह से आप मान सकते हैं। अगर 3 है टर्म, 4 टर्म्स आ रही है, 4 टर्म्स इन एपी, ठीक है, अगर 4 टर्म 4 टर्म आ रही एपी तो आपको क्या लिखना, ए माइनस 3d, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ठीक है। तो इस तरह से आपको मानना पड़ेगा। अगर 3 टर्म एपी में है तो अगर आपको पता नहीं है, अननोन टर्म्स हैं, आपको पता नहीं है, आप एज्यूम कीजिएगा, तो इस तरह से मानना है, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें ए है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सॉरी डी है। आप इसमें ए माइनस डी में डी ऐड कीजिएगा तो ए आएगा, ए में डी ऐड कीजिएगा तो ए प्लस डी आएगा। 4 टर्म मैंने माना इन एपी, 4 टर्म क्या है, इन एपी में है, तो इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस, इसमें 2d है, a माइनस डी से, अच्छा इसमें a माइनस 3d में आप 2d ऐड कीजिए तो आएगा a माइनस डी आएगा, इसमें 2d ऐड कीजिए तो a प्लस डी आएगा, इसमें 2d ऐड कीजिए तो a प्लस 3d आएगा। इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस, 2d है। अगर 5 टर्म्स इन एपी तो क्या करना है आपको, 5 टर्म्स है तो a माइनस 4d होगा, ठीक है, a माइनस 5 टर्म्स है ना, 5 टर्म्स इन एपी, a माइनस 3d, ठीक है, a माइनस 2d, ठीक है, a माइनस 2d, अब इसमें 3 हो जा रहा है, a माइनस 5 टर्म्स इन एपी, a माइनस 2d, a माइनस d, ठीक है, इसमें क्या किए हम, d ऐड कर दे सिंपली, और a
ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस सिंपली d है। तो अगर 5 टर्म्स अगर एपी में हो तो क्या करना आपको? a माइनस 2d, a माइनस d, a, यानी अगर आप ये देख रहे हैं अगर ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स है तो आपका a आ रहा है, इवन टर्म से तो a नहीं आ रहा है, किसी में a आ रहा है, सिंगल a नहीं आ रहा है, तो यही रखिए। तो ये ट्रिक है, आप कर सकते हैं। अगर देखिए ऑड टर्म्स हैं, सब में क्या है? ऑड टर्म्स हैं, तो आपका क्या आ जा रहा है? a आ रहा है, एक बीच में एक टर्म a आता है, लेकिन अगर इवेंट टर्म में कोई a नहीं आता है, a माइनस 3d, a माइनस d, या तो a प्लस d आएगा। ठीक है, तो अगर आप 6 टर्म भी लिख सकते हैं, 6 टर्म्स इन एपी। अगर 6 टर्म एपी में हो तो a माइनस 5d से आप शुरू कीजिए। देखिए अगर 4 टर्म है, 4 टर्म था तो एक कम, a माइनस 3d। 6 टर्म है, लिख बना देना, 6 टर्म है तो a माइनस 5d, a माइनस 5d। ठीक है, a माइनस 5d। ठीक है, a माइनस 5d, देन कितना खाली डिफरेंस? 2d का डिफरेंस था तो a माइनस 3d हो जाएगा। ठीक है, a माइनस 3d, देन a माइनस d, फिर आप 2d ऐड कीजिए तो a प्लस d हो जाएगा। देन इसमें 2d ऐड कीजिएगा, a प्लस 3d हो जाएगा, इसमें 2d ऐड कीजिएगा तो a प्लस 5d हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर जो 5d यहां भी आ रहा है माइनस के साथ, यहां प्लस में आ रहा, तो जो भी एक सेंटर मान लीजिए, अगर 6 टर्म है तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बस प्लस माइनस से डिफर कर रहा है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप जो भी एज्यूम किए, जिस तरह का मैंने 3 टर्म या जो भी टर्म से आप लोगों ने जो भी एज्यूम किया वो सही नहीं होगा। बहुत ही रिजल्ट में भी आ जाए, लेकिन कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। बट इन टर्म्स को मानने पे आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सिंपली किसी भी सीरीज ऑफ एपी के किसी सीरीज को आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अगर 3 टर्म है तो a माइनस डी मानना है, a मानना है, a प्लस डी मानना है, 4 टर्म है तो ये मानना है, 5 टर्म तो इस तरह से, और 6 टर्म इस तरह से। तो मैंने बताया भाई 4 और 6 का, 4 है तो एक कम, यानी इवन है तो एक कम से आप स्टार्ट कीजिए। 2d का डिफरेंस होना चाहिए, यानी इवन टर्म्स में 2d का डिफरेंस होता है, और टर्म्स में कितने का डिफरेंस होता है? और टर्म्स में केवल d का डिफरेंस होता है। इवन टर्म्स में 2d का डिफरेंस, इसमें भी 2d का डिफरेंस है, और ऑड टर्म्स में d का डिफरेंस। तो इतना सिंपल है, आप थोड़ा सिंपल है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कहां से स्टार्ट करना है, किसमें डी मानना है, इवेंट में 2d मानना है, और ऑड में डी डिफरेंस मानना है। ठीक है, तो किन किन टर्म्स को लेना है आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए सभी जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया, चाहे जो भी क्वेश्चंस मैं कराया हूं वो सभी को नोट करना है। फिर देन आप आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस एपी के कई चैप्टर से कई भरे हुए क्वेश्चंस आपको RS अग्रवाल होगा या एनसीईआरटी होगा या किसी से ना होगा, जिस बुक से आपको प्रैक्टिस करना आप कीजिए। जितने भी थियरी पार्ट है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आपको कोई भी तरह का किसी भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन किसी भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर आप हमें भेज दीजिए, एंड बुक का नाम। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास सोल्यूशन प्रोवाइड जल्द से जल्द कर दूं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट लगभग रह गया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, n टर्म यानी टर्म्स का जितने भी टर्म्स होते हैं n टर्म्स है। ठीक है, जैसे मैं एक एपी मान रहा हूं, एक एपी सपोज एपी a है, a प्लस d है, a प्लस 2d हो गया। ठीक है, और a यहां से मैं l लेता हूं ना, l माइनस 2d, l माइनस d और l। ठीक है, इस तरह से लेता हूं। अगर ये एपी है तो इसका सम ऑफ n टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, d क्या हो गया आपका? कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। ए स्टार्टिंग टर्म में अगर a हो गया तो फर्स्ट टर्म हुआ, d जो भी कॉमन टर्म होता है, कांस्टेंट डिफरेंस होता है उसका, तो वो क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। और ये लास्ट वाला टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म, जिसको हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ये पता होना चाहिए। सम ऑफ n टर्म, ये कितने टर्म्स है? सपोज मान लेते हैं ये n टर्म्स है। कितने? अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये nth टर्म है तो कितने टर्म्स हो गए? टोटल n टर्म्स हो गए। तो सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग क्या मानते हैं? Sn। ठीक है, Sn, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू Sn। तो क्या होगा? a प्लस 2d, ठीक है, प्लस a प्लस 3d। ठीक है, ये आपको सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सभी को हम लोगों ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, इनको भी l माइनस डी एंड l। ठीक है, तो सभी टर्म्स को हम लोगों ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया।
अब मैं एक और पॉइंट लिखता हूँ, रिवर्स एपी। अब क्या कहें, रिवर्स एपी। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिया है और देन मैंने क्या लिखा है, रिवर्स एपी। जिस तरह से मैंने nth टर्म फ्रॉम द एंड में मैंने रिवर्स एपी लिखा था, वही मैं लिखने जा रहा हूं। अगर मैं रिवर्स कर दूं, सिंपली रिवर्स कर दूं, तो एल हो जाएगा, एल माइनस डी हो जाएगा, एल माइनस 2d हो जाएगा, और ये सीरीज आगे बढ़ेगा तो a प्लस डी और ए मिलेगा, ठीक है, ए प्लस डी, और ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट हो गया और जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म हो गया। अगर इसमें मैं बोलूं, चाहे आप डायरेक्ट इस तरह से ऐड कर दीजिए, चाहे रिवर्स करके ऐड कीजिए, एपी का जो सम है वो कांस्टेंट है। ये आपको ही पता है, कोई टर्म्स चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर कोई टर्म चेंज नहीं हो रहा है तो सभी का सम जो पहले था SN, अब भी वो SN ही होगा। अब ऐड कीजिए आप L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस a प्लस डी और a, ठीक है, a प्लस डी प्लस a। मैंने इसे भी ऐड कर दिया, इसे भी माना है मैं SN। अब इसे मानता है इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए। ये SN है, ये भी SN है, तो दोनों ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2SN। तो ये 2SN हो गया। ऐड कीजिए, a है a प्लस l, ये इसका फर्स्ट टर्म a प्लस l प्लस इस ये टर्म और ये टर्म, देखिए माइनस डी, ये भी माइनस डी, कैंसिल आउट, बचेगा यहाँ l और यहाँ बचेगा a, तो यहाँ भी a प्लस l। देन प्लस ये क्या है, a माइनस 2d, और ये क्या है, l माइनस 2d। तो यहाँ 2d प्लस में है, ये 2d माइनस में है, तो ये माइनस 2d, ये प्लस 2d, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस l। तो जितने भी टर्म्स हैं, कितने में बचेंगे, a प्लस l बचेगा। तो फाइनली सभी में a प्लस l ही होगा, ठीक है, सब में a प्लस l ही होगा। यहाँ भी ये लास्ट टर्म देखिए, इसका लास्ट टर्म l, इसका लास्ट टर्म l, a प्लस l, इसका माइनस डी और इसका प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस l। तो मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स होंगे सबका सम क्या होगा, a प्लस l। और टर्म्स कितने हैं टोटल, ये फर्स्ट टर्म मान ले तो ये लास्ट टर्म nth टर्म हो गया। अगर इसे फर्स्ट टर्म माने तो लास्ट टर्म, अगर इसे फर्स्ट टर्म माने तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये भी nth टर्म हो जाएगा। तो ये a प्लस l कितनी बार आएगा, n बार आएगा। कितनी बार, n बार आएगा। तो हम लिख सकते हैं n प्लस 2 इक्वल टू SN इक्वल टू, ये कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो n इंटू a प्लस l। तो SN बराबर क्या हो गया आपका, सिंपली n बाय 2 a प्लस l, ठीक है। तो ये आपका मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आपका जो भी मैंने डिराइव किया है वो ऊपर लिख दे रहा हूं। तो आपका क्या हो गया, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। तो ये आपका सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी है। आप जान रहे हैं l क्या होता है, लास्ट टर्म हो गया, l क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, और लास्ट टर्म क्या हो गया, nth टर्म होता है। ये nth टर्म है, या लास्ट टर्म बोलिए, nth टर्म बोलिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसे यहाँ पुट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं n बाई 2, ठीक है, a प्लस l की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a है और यहां भी a है, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें या ये याद रखें, ठीक है। अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर लास्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट ही ये यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझदारी से यूज कीजिएगा। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसे समझना है, देन आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए, ठीक है। तो इतना चीज है एपी में, लगभग एपी आपका सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट एपी के खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एपी के जितने भी, तो मैं एक बार फॉर्मूला का रिवीजन आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, आप एक जगह नोट कर लीजिए सारे को, जितने भी मैंने एपी के शुरू से मैंने पढ़ाया। अगर कोई एपी है, ठीक है, एपी का सीरीज अगर ए है, ठीक है, ए होता है ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है डैश l माइनस 2d, l माइनस डी और l, ठीक है। ये एपी में है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका, स्मॉल d, और l क्या हो गया, लास्ट टर्म, ठीक है। l क्या हो गया आपका, लास्ट टर्म हो गया। अगर tn यानी nth टर्म इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। ये क्या होता है, l प्लस, मैंने क्या बोला आपको, माइनस यहाँ लिखना है,
ठीक है। ये फ्रॉम द एंड है, क्या है, फ्रॉम द एंड, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द एंड हो गया। सम ऑफ एम क्या होगा, एम भी पढ़ाया था, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर। अगर ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन आपको निकालना तो सिंपली आप उसका एवरेज निकाल दीजिए। एक क्वेश्चन भी मैंने इसमें बताया था। सम ऑफ n टर्म्स यानी एपी के जितने भी टर्म है सबका सम करना, तो क्या करना आपको, n/2 n प्लस एल, ठीक है। अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं हो तो आप ये को फॉर्मूला आप लगाइएगा। सॉरी यहाँ ए होता है तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक्चुअल में ये मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने एल को क्या किया, एल को लिख दिया। एल क्या आपका nth टर्म है, nth टर्म ये टर्म आपको मैंने एल के जगह पे पुट कर दिया तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ ए है तो यहाँ ए था पहले से, दोनों ए ऐड होके 2a हो गया। तो इतनी ही कॉन्सेप्ट है एपी में, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बीच में बताया था। 3 टर्म लेना है तो ए माइनस डी ए होगा और ए प्लस डी होगा। 4 टर्म लेना है तो ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d लेना है। तो मैंने बोला था कि अगर ऑड है तो ए का डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस। अगर इवेंट टर्म है तो कितने का आएगा, 2d का डिफरेंस आएगा, वो बताया था, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट आपके हैं, आपको ये मेमोराइज रखना है जितने। उसके बाद हम लोग इससे अगले चैप्टर में पार्ट 3 में हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब तक आपको जितने भी समझ में आए हैं आपकी बुक के, आप बुक उठाइए, चाहे वो RS अग्रवाल हो, NCERT हो, जो भी बुक हो आपके पास उससे उठाइए, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने पार्ट 1 में अच्छे खासे क्वेश्चंस बताए थे। कम से कम एटलीस्ट उतने पार्ट आप लोग कवर कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आपके अगले पार्ट में उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम कवर, अपने सिलेबस को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार रिवीजन हो गया तो अच्छा है कि आपको बाद में आगे बर्डन ना हो, ठीक है। तो आज इतना पे ही हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।